घमंड वो बीमारी है जो इंसान का नाश कर देती है। ये वो अवगुण है जो आपके सभी गुणों पर भारी पड़ता है। इसलिए कभी घमंड ना करो। ईश्वर ने ही हर इंसान और जीव को बनाया है, इसलिए सभी का सम्मान आपका धर्म भी है और कर्तव्य भी। क्योंकि अगर घमंड करोगे, दूसरों को सम्मान नहीं दोगे, तो अंत में परिणाम दुखद ही होगा। घमंड तो लंकाधिपति रावण का भी नहीं चला, कंस का घमंड भी चकनाचूर हो गया। फिर आम इंसानों की क्या बिसात है। मैं भाग्य आज आपको यही सीख दूंगा कि घमंड किस तरह से सर्वनाश कर देता है। मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ राशियों का राशिफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए आराम के मूड में रहेंगे, सेहत नरम रहेगी, अपयश मिल सकता है, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 66। वृषभ राशि, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, दिन भर व्यस्तता रहेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य। मिथुन राशि, धर्म की तरफ मन झुकेगा, परिवार में मतभेद कम होंगे, धन आसानी से मिलेगा, शुभ रंग थानी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि की बात करते हैं। नाम, यश और धन मिलेगा, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 85। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से घमंड आपका अहित कर सकता है। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में बांस के पेड़ के साथ साथ आम का पेड़ भी था। बांस का पेड़ कद में लंबा था और आम का पेड़ छोटा था। यह देखकर बांस का पेड़ अक्सर आम का मजाक उड़ाता और कहता, अरे आम, मैं कितना बड़ा हो चला, कितनी तेजी से बढ़ा, और एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी छोटे ही बने हुए हो। बांस की ऐसी बातों का आम ने क्या जवाब दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 71। कन्या राशि की बात करते हैं। नया काम शुरू कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्या हल होगी, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 69। अब बात करते हैं तुला राशि की। नौकरी में कोई नया अवसर मिल सकता है, पुराने दोस्त से मदद मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 61। वृश्चिक राशि, परिवार के सदस्य को लेकर मन परेशान होगा, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है, धन का खर्च बढ़ सकता है, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 78। मैं आपको आम और बांस के पेड़ की कहानी सुना रहा था। बांस के पेड़ को इस बात का घमंड था कि वो आम के पेड़ से लंबा और बड़ा है। इसी बात पर वो अक्सर आम के पेड़ का मजाक उड़ाया करता था।
एक दिन आम बोला, यह तो हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है। कद ऊंचा हो जाने या शरीर विशाल हो जाने से कुछ नहीं होता। छोटा होने का अर्थ ये नहीं है कि वो महान और बड़े काम नहीं कर सकता है। इसी तरह लंबे या बड़े होने का अर्थ ये नहीं है कि वो छोटे काम को घृणा की नजर से देखे। किंतु बांस को उसकी बातें समझ में नहीं आई। कद के घमंड में चूर वो बोला, तुम मेरे बड़े कद से जलते हो, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। भला मैं क्यों छोटे काम करूं? कुछ वक्त बाद आम के वृक्ष पर मंजरियां लगी और कुछ दिनों बाद वो फलों से लद गया। फलों से लदा होने की वजह से वो झुक गया और बांस दिनों दिन लंबा होकर सूखता चला गया। लेकिन उसका अभिमान अभी तक कम नहीं हुआ था। तो क्या अभिमानी बांस का घमंड टूटेगा? ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि, नई नौकरी ना करें। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन की प्राप्ति में मुश्किलें आएंगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 49। अब बात करते हैं मकर राशि की। धन की समस्या दूर होगी। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 92। कुंभ राशि की बात करते हैं। सेहत बिगड़ सकती है। पारिवारिक दायित्व को पूरा करेंगे। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 77। आखिरी राशि मीन राशि की बारी आती है। नौकरी और कारोबार में लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग हल्का पीला, भाग्य प्रतिशत 89। राशियों से पहले मैं आपको आम और बांस के पेड़ की कहानी सुना रहा था। बांस के पेड़ को इस बात का घमंड था कि वो आम के पेड़ से लंबा और ऊंचा है, इसलिए अक्सर वो आम का मजाक उड़ाता था। वक्त बीतता गया, आम का पेड़ फलों से लद गया और बांस का पेड़ लंबा होकर सूखने लगा। एक दिन वो आम को देखकर बोला, मुझे देखो, मैं दूर से ही नजर आ जाता हूँ और एक तुम हो जो फलों से लदकर झुके जा रहे हो और छोटे होते जा रहे हो। अभी उनकी बातें खत्म ही हुई थी कि कहीं से यात्रियों का एक झुंड वहां पर आया। उन्होंने आम के वृक्ष को फलों से लदा हुआ देखा तो वहीं डेरा डाला और विश्राम करने लगे। रात होने पर ठंड से बचाव के लिए उन्होंने आग जलाने की सोची और पास ही खड़े बांस के वृक्ष को काटकर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। कुछ ही देर में बांस का पेड़ राख हो गया। आम का वृक्ष अभी भी शांत था और राहगीरों को अपनी छांव तले विश्राम दे रहा था, जबकि अभिमानी बांस का अंत हो चला था। उम्मीद है कि आप इस कहानी का मर्म जरूर समझ पाए होंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगा, एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। अलविदा।